रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। एक चर्चा ये है, इस बार जेडीयू बेहतर कर सकता है। बीजेपी ने चूंकि अपने विधायकों को रिपीट किया है तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। तो ये ऐसा लगता है आपको कि जेडीयू बीजेपी से बेहतर कर सकता है? ये जो चर्चा हो रही है इसमें कोई दम लगता है आप? नहीं, इस चर्चा में दम दो कारणों से है। पहला कारण तो ये है कि जिस तरह नीतीश कुमार जी ने लोक लुभावन घोषणाएं जो पिछले चुनाव से 3 महीने पहले से करनी शुरू की, जिसमें उन्होंने तमाम सारे सरकारी खजाना खोल दिया। महिलाओं को 10,000 रुपए वाली योजना की बहुत चर्चा है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने जिस तरह पेंशन में बढ़ोतरी की, जीविका जो दीदियां हैं उनके वेतन में बढ़ोतरी की, और तमाम सारी जो सरकारी योजनाओं में जो लाभ मिल रहा है उसमें जो मिलने वाला पैसा है उसमें बढ़ोतरी की, तो उसका फायदा वैसे तो एनडीए को मिलेगा, लेकिन उसका ज्यादा फायदा जेडीयू को मिलेगा, क्योंकि वो सारा जो उसका क्रेडिट है वो नीतीश कुमार के खाते में जाएगा। तो जेडीयू के उम्मीदवारों को उसका ज्यादा फायदा मिलेगा, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जो प्रशांत किशोर का फैक्टर है, वो प्रशांत किशोर का फैक्टर जहां जहां असर डालेगा वहां ज्यादा वो उन वर्गों पर सेंधमारी करेगा जिनको बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। खासकर सवर्णों की बात हो रही है, तो अगर प्रशांत किशोर का फैक्टर और ज्यादा असर डाल देता है और सवर्ण वोटों में सेंधमारी होती है तो जेडीयू से भी ज्यादा बीजेपी के लिए ये नुकसानदेह बात होगी। इसलिए भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद जेडीयू का अपना वोट बैंक इंटैक्ट है। और जैसे अभी हम महिलाओं की बात कर रहे थे, वो मुस्लिम महिला जो 10,000 रुपए के वाली योजना से लाभान्वित है, या वो यादव महिला जो 10,000 रुपए के योजना से लाभान्वित है, अगर उसके क्षेत्र में जेडीयू का कैंडिडेट होगा तो वो स्वाभाविक रूप से वो उसको वोट देने में जेडीयू को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर बीजेपी का कैंडिडेट होगा तो उसको बीजेपी को वोट देने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसके बहुत सारे दूसरे कारण भी हैं। जेडीयू इन वर्गों में जो मुस्लिम्स और यादव जो आरजेडी का वोट बैंक माना जाता है, इसमें बीजेपी की तुलना में बीजेपी की अपेक्षा जेडीयू की स्वीकार्यता ज्यादा रही है। और नीतीश कुमार दो बार कम से कम आरजेडी के साथ सरकार बना चुके हैं। 2015 का चुनाव आरजेडी के साथ मिलकर लड़े हैं, और नीतीश कुमार जिस वैचारिक पृष्ठभूमि से आते हैं उसके, और लालू प्रसाद यादव और आरजेडी की वैचारिक पृष्ठभूमि भी एक ही है, तो उन वर्गों को जो आरजेडी का जनाधार माने जाते हैं उनको जेडीयू के उम्मीदवारों को वोट देने में ज्यादा सहजता होगी। बीजेपी के उम्मीदवारों को वोट देने के बारे में वो सोचेंगे, दे या ना दें। नहीं तो विनोद जी, आपने जो बात की कि प्रशांत किशोर अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो वो बीजेपी को ज़्यादा पहुंचा सकते हैं बनिस्बत की जेडीयू के, पर ये आज जब मतदान हो चुका है तब प्रशांत किशोर कहाँ खड़े दिखते हैं? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि चर्चा से, मतलब चर्चा गली मोहल्लों में चौराहों पे तो हो रही है, लेकिन कम से कम मीडिया से, सोशल मीडिया से उनकी चर्चा धीरे धीरे कम होती चली जा रही। तो आपको लगता है कि मतलब प्रशांत किशोर कितना सीटें पा पाएंगे या कितनी वोट ला पाएंगे वो? देखिए मयूर जी, प्रशांत किशोर सीटें कितनी लाते हैं इस पर तो मैं ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन वो अगर 5%, 6%, 7%, 8% जो भी वोट लाएंगे, या ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन वो जो वोट लाएंगे उस वोटों में किसका नुकसान करेंगे वो महत्वपूर्ण है। और ये चीजें प्रभावित करती हैं जहां मार्जिनल सीटों पर हार जीत, मार्जिनल वोटों से जहां हार जीत होती है। और प्रथम चरण की अगर बात करें तो प्रथम चरण में जो हार जीत हुई थी, मतलब 500 वोटों से लेकर के, उससे कम वोटों से लेकर के 3,000 वोटों तक के अंतर से, उसमें ज्यादातर सीटें एनडीए ने जीती थी। ज्यादातर सीटें महागठबंधन ने भी जीती थी, लेकिन ज्यादातर सीटें एनडीए ने जीती थी। और अगर प्रशांत किशोर उन सीटों पर प्रभावशाली हो जाते, और मान लीजिए जो 3,000 या 1,500 या 2,000 या 1,500 या 500 या 600 वोटों से वहां बीजेपी जीती है या एनडीए कैंडिडेट जीता है, और वहां प्रशांत किशोर उससे ज्यादा वोट काट लेते हैं एनडीए का, तो परिणाम में फर्क पड़ेगा। तो प्रशांत किशोर का जो वोट उनको जो मिला पहले चरण में, जो मिला है या आगे जो मिली है, वो कितना मिलेगा और कितना वो एनडीए का या जेडीयू का या महागठबंधन का काट पाएंगे। महागठबंधन के कटने की उम्मीद बहुत कम है, मुझे लगता है। ज्यादा वोट जो काटेंगे प्रशांत किशोर वो एनडीए का ही काटेंगे, ये ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जो वोट बैंक, सॉलिड वोट बैंक जो महागठबंधन का है, जिसको मुस्लिम यादव कहा जाता है,
वो लगभग इंटैक्ट है महागठबंधन के साथ। उसमें प्रशांत किशोर बहुत ज्यादा सेंधमारी नहीं कर सके हैं। लेकिन एनडीए का जो वोट बैंक है और खासकर बीजेपी का जो वोट बैंक है, जो सवर्ण वोट बैंक है, शहरी वोट बैंक है, शहरी युवा है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो किन्हीं कारणों से बीजेपी या एनडीए सरकार के परफॉर्मेंस से बहुत खुश नहीं है और आरजेडी को वोट नहीं देना चाहते, उनके लिए प्रशांत किशोर एक विकल्प बनकर सामने आए। और अगर उसमें से एक ठीक ठाक संख्या में लोगों ने प्रशांत किशोर के लिए, जन स्वराज के लिए वोट कर दिया, तो उसका नुकसान आरजेडी को, आरजेडी नहीं, इसको एनडीए को और बीजेपी को हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जो मार्जिनल सीटें हैं उनको देखना पड़ेगा और मार्जिनल सीटों पर ही ये जो इस तरह के दल होते हैं जो वोट काटते हैं, वो हमेशा मार्जिनल अंतर वाली सीटों को ही प्रभावित करते हैं। जहां कोई उम्मीदवार 20,000 वोट से जीत रहा है, 25,000 से जीत रहा है, वहां अगर 2,000, 3,000, 4,000 वोट काट भी लिए तो उसकी लीड तो कम हो सकती है, लेकिन नतीजा नहीं बदलेगा। लेकिन जहां 500, 1,000, 1,500, 2,000, 600, 700, 150, 200 इन इतने अंतर से मामूली से हार जीत होती है, वहां इस तरह का वोट कटना वो नुकसानदेह हो जाता है, वो परिणाम को बदल देता है।